दाइश का सीरिया में पहला हमला, हयात तहरीर शाम की हुकूमत के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, 50% स्टील अशियाओं के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने का, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान, और इलॉन मस्क को अलविदा। हम बात करेंगे कि इलॉन मस्क ने 130 दिन के अंदर क्या किया, क्या नहीं कर पाए। बट पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। एक्चुअली सीरिया के अंदर दाइश या इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने अपना पहला हमला, 2 हमले किए हैं सदर्न सीरिया के अंदर, स्वेदा के एरिया के अंदर। अब याद रखें कि ये एरिया द्रूज ज्यादातर इस एरिया के अंदर इन्वॉल्व थे। इजराइल ने भी स्वेदा की तरफ एक मूव करने की कोशिश की थी, मगर वो थम गया था। मगर इजरायली इन्फ्लुएंस वहां पे मौजूद है बहुत। और अब आइसिल ने पहला हमला ये किया है हयात तहरीर शाम की हुकूमत जो है, और उसके ऊपर, और उसके दौरान ये हमला हुआ है। और अब पूरी दुनिया के अंदर अहमद अल शर्रा, साबिक जो जोलानी थे, उनको तस्लीम कर दिया गया है सीरिया का सदर, इंटरम लीडर ही सही। और उनकी एक रिहेबिलिटेशन चल रही है, फ्रांस से लेकर, तुर्की से लेकर, मुत्तहदा अरब अमीरात और सऊदी अरब तक। मगर अंदर अभी भी मसले और मसाइल मौजूद हैं। ऑब्वियसली इतनी लंबी जंग जो चली है सीरिया के अंदर, 2012 से लेकर अब तक 15 साल ऑलमोस्ट ये जंग चली। और इस जंग ने के दौरान सैकड़ों की तादाद में सीरियन जो थे वो जान बहक और शहीद हुए। बशार अल असाद फिर भाग गए नवंबर के अंदर, लेट लास्ट ईयर 2024 में, मॉस्को की तरफ। और फिर हयात तहरीर शाम ने इदलिब से अलेपो से हमा, और फिर इवेंचुअली दमास्कस और पूरे सीरिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। कर्डिश बैक्ड एरियाज जो है उनके साथ भी मुआहिदा हो गया है सीरियन हुकूमत का। और पावर शेयरिंग के ऊपर तो खैर नहीं, मगर हाँ एक तरीके से जो कर्डिश मेजर एरियाज है उनके ऊपर भी। तो चीजें बहुत तेजी से और बहुत एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही थी इस मुकाम तक कि जो अटैक हुआ है अभी, अब देखना पड़ेगा कि हयात तहरीर शाम का और जोलानी का या अल शर्रा का क्या इसके ऊपर मौका आएगा, किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज के ऊपर। और डेफिनेटली अब स्लीपर सेल्स भी होंगे। ये भी एक कंस्पिरेसी थी और खैर खबरें भी थी कि इजराइल और दाइश के कुछ ऑफशूट्स थे, वो कुछ साल पहले साथ काम भी कर रहे थे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी उनके दरमियान। तो अब इसके अंदर इजराइल का क्या रोल है ये हमें नहीं पता, मगर हमें पता है कि दाइश ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से ले ली है। अच्छा, ये हो रहा है सीरिया में। दूसरी जानिब यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। तकरीबन कह रहे हैं 7,000 किलोमीटर अंदर रशिया के अटैक्स एलीट यूनिट, एक एलीट यूनिट इन्होंने अटैक किया है तकरीबन व्लादिवोस्तोक के अंदर, जो जाके पड़ता है आपका दूसरी जानिब रशिया के। अब ये एलीट रशियन यूनिट एक खबर चला रहे हैं, ये कीव इंडिपेंडेंट है, प्रो यूक्रेन अखबार है। इसके साथ साथ जो दूसरे मुज़ाकराती राउंड है इस्तांबुल के अंदर रशिया और यूक्रेन के दरमियान, उसके अंदर भी पेशरफ्त हुई है। मगर यूक्रेन की इल्जाम तराशी भी अभी जा रही है कि रशिया जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता है, मुज़ाकरात के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं देखना चाहता। यूक्रेन के सदर ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया की कमिटमेंट को, ये जो मुज़ाकरात इस्तांबुल के अंदर हो रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन किया है। मगर मॉस्को ने भी कहा है कि वो अपनी टीम भेज रही है। दिमित्री पेस्कोव जो हैं क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कहा कि मॉस्को बेसिकली एक ये जंगबंदी की कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। अब अगर ये मरहला नहीं होता, मैंने इसके पहले ही बात की है, अपने जो टर्की का एपिसोड था उसके ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली मैं बात कर चुका हूं कि यही एक बेसिकली अब मौका है इस जंग को रोकने का, और शायद एर्दोआन ही उसकी चाबी पकड़े हुए हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा यह हमें नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन इकोनॉमी, इसलिए एक बार फिर वो रिलाई कर रहा है कि टर्की, सऊदी अरेबिया, ये सब जो झमेले इनको संभालें। उसने खुद ही एक धमकी अब मारी है 50% तक
स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर ड्यूटी लगाने की, और एक बार फिर चाइना को लेकर और कनाडा को लेकर थोड़ी परेशानी हो गई है। 50% अगर वो करता है 25% से, तो कैनेडियन स्टील इकोनॉमी वैसे ही अपना टीटर कर रही है, वो तबाह हो जाएगी। कोई बैकअप नहीं है कनाडा के पास अभी। चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, उनको भी इफेक्ट होगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी होगी कि यार अगर ये टैरिफ्स डबल हो गए तो अमेरिका से बड़ा कंज्यूमर था, सप्लाई चेन उधर से जाती हैं आती हैं, तो ये किस तरह इंपैक्ट करेगा। ट्रंप ने क्या कहा स्पेसिफिकली, सुने जरा। 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50% the tariffs on steel into the United States of America, which will even further secure the steel industry in the United States. Nobody's going to get around that. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे अगर स्टील बनानी है, लोहा बनाना है, एल्यूमिनियम बनानी है, तो वो अमेरिका में बनानी है और बाहर मुल्कों में नहीं बनानी। और ये बेसिकली एक एडमिशन भी है एक तरीके से कि इतनी अमेरिकन स्टील बाहर जा चुकी है, जापान, चाइना, के अमेरिका का ग्लोबल स्टील आउटपुट के अंदर चाइना नंबर 1 है, रशिया नंबर 2 है, अमेरिका नंबर 3 पे जाके आता है। तो बहुत अमेरिका को कैचअप करना होगा, मगर अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हु नोज, बट इट्स डेफिनेटली अ टफ टास्क। और टफ टास्क तो ट्रंप और भी टफ बना देता है ये टैरिफ्स के साथ और ये वो, मगर कुछ लोग कह सकते हैं कि यार कोई ऑप्शन नहीं बचा डोनाल्ड ट्रंप के पास। एक और चीज ट्रंप को ही लेकर, इलॉन मस्क जो डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड बनाए गए थे 130 दिन पहले, उनका टर्म मुकम्मल हो गया है और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। वो आए, काली टोपी पहनी हुई थी उन्होंने और उनकी आंख के ऊपर, सीधी आंख के ऊपर एक काला निशान था। तो उनसे पूछा गया यार आपके काला निशान कैसा आया, क्या कहा उन्होंने, सुने। Yeah, no, I was just horsing around with little X, and I said, "Go ahead, punch me in the face," and he did. Turns out, even a 5-year-old punching you in the face actually. तो ये कह रहे हैं कि जी एक्स, जो छोटा एक्स है, उसने मुझे मुक्का मारा और इसलिए मेरी ये जो आंख है उसके नीचे कालक लग गई। ट्रंप ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी थी इलॉन मस्क के ऊपर। तवक्को ये थी कि ये $2 या $3 ट्रिलियन काटेंगे, मगर इन्होंने हजारों की तादाद में नौकरियां फारिग की। यूएसएआईडी के बंद होने के अंदर भी इनका था। कह रहे हैं कि ये जा नहीं रहे, ये आते रहेंगे, तो ये रिकरिंग कैरेक्टर होंगे। ऑब्वियसली इन्होंने कितने $100 मिलियन तो ट्रंप की कैंपेन के लिए दे दिए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर्स। तो इम्पैक्ट इसका इलॉन मस्क का चलता रहेगा मेरे ख्याल से। वी हैवंट सीन द लास्ट ऑफ इलॉन मस्क। और ट्रंप ने भी यही कहा कि ये जा नहीं रहा, ये आता रहेगा। और जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने उसे एक व्हाइट हाउस की चाबी भी पकड़ाई। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इलॉन मस्क ने अपना काम कर दिया कि वो काम और बिगाड़ के चला गया। क्वेश्चंस भी थे, प्रेशर भी था, डिवाइसिव कैरेक्टर था, पोलराइजिंग कैरेक्टर था, मगर आप क्या समझते हैं क्या हो गया काम इसका? क्या हमने आखिरी बार देखा है इलॉन मस्क को? मेरे ख्याल से नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।